जन्म जिस दिन हुआ समझो समझो, जन्म जिस दिन हुआ समझो, उसी दिन समझ लेना चाहिए। जब जन्म हुआ उसी दिन समझ लेना चाहिए कि जन्म जिस दिन और हमारे श्री सर्वेश बाबू की तरफ से ये 501 रुपये का एक बार फिर से आशीर्वाद आया है। और हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सर हैं, डॉक्टर कोमल मैम की तरफ से ये 500 का आशीर्वाद आया जी। एक गीत के बाद पक्का पक्का समझ जी। जन्म जिस दिन हुआ समझो समझो, जन्म जिस दिन हुआ समझो, समझ लो कि जन्म जिस दिन हुआ समझो समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। सुबह होने से पहले तय, सुबह होने से पहले तय है, आगे रात ही होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। किसी के जन्म होने पर, अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, तो कहना चाहूंगा अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, किसी के जन्म होने पर, तो डोली फिर उठेगी, तो डोली फिर उठेगी, आखिरी बारात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। इसीलिए कहना चाहूँगा, अब बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा कि अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दिया हमने। बहुत लोग देखे होंगे कि एकदम बिल्कुल शेरवानी कुर्ता पहन के क्या मिजाज बनाते हैं। महफिल में हम लोग महफिल भी सजाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, फिल्मी गीत भी गाते हैं, मर्यादा का ध्यान रखते हुए गाते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान दिया जाए कि हम भी सोचते हैं, अब ये चंदन तिलक माला है तो मैं भी सोचता हूँ कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये चेतावनी है। हम थाईलैंड गए थे, थाईलैंड में
जब मैंने देखा कि बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर, उल्टी पुल्टी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखा तो हमने कहा कि ऐसे नहीं होगा। मैंने मोटा मोटा 2-3 माला पहन लिया और माया से इतना सुरक्षा माला पहनने के बाद हुआ कि आपने सोचा नहीं होगा। तो ये चेतावनी है, ये जो लाल निशान है ये एक तरह से रेड सिग्नल भी है, सावधान, हमारे ऊपर कोई बुरी नजर डालने वाले, थोड़ा सावधान हो जाओ, सोचो समझो ये है कौन। तो ये चेतावनी है, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट है, फिर तो कोई भी जाल बिछा के चला जाएगा, फंस जाएंगे इसमें। और जब ये माला और तिलक चंदन रहेगा आपको माया में फंसने से भी डर रहेगा कि हमारे भगवान को गाली पड़ेगी फिर। और कहते हैं कि सबसे कठिन जात अपमाना, हम जिस जाति धर्म से हैं हमारे भगवान को अगर किसी ने गाली दे दिया तो सबसे कठिन होता है। इसलिए जब तिलक चंदन हो तो थोड़ा कुकर्म करने से भी बचा जा सकता है, थोड़ा दिखावा के लिए ही सही लेकिन बचा जा सकता है। तो ये निशानी है, चेतावनी है। आज हम भी ज़्यादातर कार्यक्रमों में जाते हैं तो एक साधु के वेश में जाते हैं, हम लोग वैष्णव हैं भी, सभी कलाकार हम लोग मंच पे भी जाते हैं तो भगवान का नाम लेके अलग जगाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, सो रहा हूँ, कल सुबह उठूंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तब तो फिल्मी गीत गाते गाते ही मर जाऊंगा, कहेगा ये फिल्मी गाते गाते मर गया। लेकिन भगवान का नाम ले रहा हूँ, हमारे भगवान के गीत, भगवान के भजन, भगवान का नाम रिकॉर्ड हो रहा है, इतने सारे चैनल वाले भाई आए हैं, सब रिकॉर्ड होगा। जब सुबह जाऊंगा कहीं अगर शरीर छूटा सुबह तो सुबह सुबह भजन बजेगा। अब देखिए कि भगवान की यही कृपा है कि अब मैं जहाँ जाता हूँ एक साधु के रूप में लोग देखते हैं, एक सम्मान, एक स्नेह, एक प्यार देते हैं। कहना चाहूँगा अभी से लो लगा लो उस प्रभु से जो दयालु है। अभी से जिस समय समझ आया, जब जागो तभी सवेरा। अभी से लो लगा लो प्रभु से जो दयालु है, प्रभु से जो दयालु है। अभी से लौ लगा लो उन प्रभु से जो दयालु है, क्योंकि वो कभी ना कभी कृपा कर ही देते। उदाहरण देखिए, भाव शबरी का हो जाए, भाव शबरी का हो जाए तो मुलाकात भी होगी। भाव शबरी का हो जाए तो मुलाकात भी होगी। अभी से गाँव लगा लो। मैंने कहा हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, ये अमन भाई हैं, नीतीश जी हैं, नीतीश जी ये है, देख लीजिए चेहरा, किसी और नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके हाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सेवक की बात कर रहे हैं। ये हमारे मनोहर भैया हैं, अनुज भाई हैं, ये रमन जी हैं। कम से कम इतना तो है कि यहाँ से जब हम कमा के जाएंगे 2 पैसा तो दारू पी के बीवी को मारेंगे नहीं, कम से कम सम्मान करेंगे अपने माँ का, बाप का, परिवार का, बीवी का, बच्चे का। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है हमारे लिए? इतना तो कम से कम ज़रूर है कि जब तिलक चंदन धारण कर लिए हैं तो शराब पी के घर नहीं जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति रहेगी। इसीलिए तो कहना चाहूँगा कि जब इतना भी हो जाएगा आज के इस कलयुग में तो भी बहुत है, तो भी आपके घर वाले कहेंगे कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। मैं चाहूँगा एक बार मेरे साथ जितने भी श्रोता भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं, माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि जब शरीर छूटता है हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग डोली पे उठा के ले चलते हैं तो पीछे से क्या आवाज आती है? राम नाम। आवाज नहीं आई, देखिए हमारे सारे कैमरा वाले भाई बोल रहे लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे। राम नाम अभी भी चुप है। देखिए राम नाम सत्य है कहने में अगर मुंह नहीं खुला तो राम जी का भी हाथ नहीं खुलेगा कुछ देने के लिए। राम नाम तो सत्य है ही, इसलिए एक बार जोर से बोला जाए कि राम नाम। डर रहे हैं सब कोई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
ऐसा नहीं है। राम नाम सभी का यही तय है, ये तो तय है। इसलिए आइए एक बार अपने जिह्वा को पवित्र करते हैं राम नाम से। और सभी से विनम्र निवेदन है कि दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए और जिह्वा से राम का नाम का उच्चारण होना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। लेकिन आवाज नहीं आ रही, ना ताली की आ रही है। एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे नीतीश भाई, हमारे अमन भाई के साथ सभी कोई प्लीज एक बार दोनों हाथ उठा के। क्या बात, ये बात। सितारा थोड़ी कमी है ताली में, बेगूसराय जैसी ताली नहीं है। क्या बात। सितारा सितारा सीतारा 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 सीताराम सीतारा 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 सीताराम सीतारा सीतारा सीताराम सीतारा सीतारा सीताराम सीतारा सीताराम 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 सीताराम। ताली में कंजूसी हो रही है। सीताराम 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 सीताराम।